नमस्कार। यूएसटी की इंजीनियरिंग से लेकर माइक्रॉन ग्लोबल के कमर्शियल युग तक की इस ऐतिहासिक छलांग पर केंद्रित इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। एक ऐसा सफर जो एक शानदार विचार से शुरू होकर आज एक वैश्विक हकीकत बन चुका है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए आज के एजेंडे पर एक नजर डालते हैं। हम सीरीज शुरुआती प्रोटोटाइप से लेकर 2026 के ग्लोबल कमर्शियल रोल आउट तक के सफर को डीकोड करेंगे। हमारे मुख्य विषय हैं कमर्शियल युग की शुरुआत, मानव रहित ट्रांजिट का अर्थशास्त्र, 2026 का वैश्विक विस्तार, भविष्य के डिविडेंड्स और अगला सबसे बड़ा इवेंट। भाग 1, कमर्शियल युग की शुरुआत, प्रोजेक्ट से मार्केट तक का विकास। इस कमर्शियल छलांग के असली पैमाने को समझने के लिए आइए इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। यह कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। शुरुआती दौर में स्काईवे ने स्ट्रिंग रेल के आविष्कार से एक शानदार तकनीकी सफलता हासिल की थी। फिर विकास के वर्षों में इको टेक्नो पार्क और शारजा में कठोर परीक्षण हुए और अब 2026 के करीब आते आते हम माइक्रो ग्लोबल के साथ ग्लोबल कमर्शियल प्लेटफॉर्म के युग में पूरी तरह प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि माइक्रॉन ग्लोबल सिर्फ एक नया नाम या रीब्रांडिंग बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव है। यूएसटी के हाईटेक इंजीनियरिंग कार्य को वैश्विक निवेश और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से अलग करना जरूरी था। क्यों? ताकि बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों और प्रॉफिट शेयरिंग को बिना किसी रुकावट के बेहद कुशलता के साथ संभाला जा सके। भाग 2, मानव रहित ट्रांजिट अर्थशास्त्र, एक वित्तीय बदलाव। अब ये तुलना वास्तव में आंखें खोलने वाली है। आइए जरा इस पर विचार करें। पारंपरिक सड़कों में बुनियादी ढांचे की लागत आसमान छू रही है, सुरक्षा कम है और वे पूरी तरह से ड्राइवरों पर निर्भर हैं। इसके ठीक विपरीत ये मानव रहित स्ट्रिंग रेल पारंपरिक सड़कों की तुलना में 2 से 3 गुना सस्ती है और सबसे बड़ी बात, ये GOE4 लेवल के अधिकतम ऑटोमेशन पर काम करती है। यही वजह है कि ये तकनीक सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक बेहद आकर्षक और स्मार्ट विकल्प बन रही है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे। आइए इस अविश्वसनीय रफ्तार की कल्पना करते हैं। विशाल शिपिंग कंटेनर हों या शहरी यात्री यू-पॉड्स, वे रेगिस्तान के बीच से या भीड़भाड़ वाले शहरों के ऊपर से बिना किसी ड्राइवर के इतनी तेज गति से गुजर रहे हैं। इस बेमिसाल दक्षता में वैश्विक परिवहन और अर्थशास्त्र को पूरी तरह से बदलने की जबरदस्त क्षमता है। भाग 3, 2026 वैश्विक बुनियादी ढांचा विस्तार, मार्केट को आगे बढ़ाना। चलिए अब सीधा दुनिया के नक्शे पर चलते हैं और देखते हैं कि ये हाई स्पीड स्ट्रिंग रेल ट्रैक इस वक्त कहां-कहां आकार ले रहे हैं। रूस के रोस्टोव ऑन डॉन को देखें तो वहां 2026 के पहले बड़े रियायत समझौते यानी कंसेशन एग्रीमेंट की पूरी उम्मीद है। वहीं इंडोनेशिया में सरकारी बदलावों के बाद हारजा मुक्ति और पुनकाक में काम फिर से जोर पकड़ चुका है और शारजाह में तो फेज 4 के तहत भारी शिपिंग कंटेनरों को स्थानांतरित करने का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये तो बस शुरुआत है। इस गति को भुनाते हुए 2026 के कमर्शियल लक्ष्यों का दायरा और भी तेजी से फैल रहा है। अब फोकस सऊदी अरब और ओमान में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तरफ है। पूरी तरह से मानव रहित प्रणालियों की दक्षता का फायदा उठाना एक ऐसा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जो दुनिया भर के उच्च स्तरीय म्युनिसिपल सिटी प्लानर्स को अपनी ओर खींच रहा है। भाग 4, भविष्य के डिविडेंड्स तक पहुंच सुरक्षित करना, माइग्रेशन की अनिवार्यता। जो लोग लाभप्रदता यानी प्रॉफिटेबिलिटी पर पैनी नजर रखते हैं, उनके लिए अब सारा ध्यान इस कमर्शियल विकास के व्यवहारिक कदमों पर होना चाहिए। जीटी डिक्लेरेशन में तय किया गया 30% लाभ साझाकरण अब सीधे माइक्रॉन ग्लोबल बैक ऑफिस द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। ये विशाल आंकड़ा साफ तौर पर दिखाता है कि नए पोर्टल पर माइग्रेट करना भविष्य के आर्थिक लाभों को हासिल करने के लिए कितना जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो को इस नए इकोसिस्टम में लाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल की तरह काम करता है। यह न केवल भविष्य के पेआउट्स और डिविडेंड्स तक सीधी पहुंच देता है, बल्कि यह संभावित सेकेंडरी मार्केट लिस्टिंग और पब्लिक एक्सचेंजों के लिए भी एक बेहद मजबूत जमीन तैयार करता है। यह कदम पूरी तरह से आज की स्वचालित कमर्शियल स्केलेबिलिटी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने जैसा है। इस सुनहरे भविष्य का हिस्सा बनने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना होगा।
सफल माइग्रेशन और प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ एक स्पष्ट चेकलिस्ट दी गई है। सबसे पहले आधिकारिक RSW सिस्टम्स न्यूज फीड में वो अनोखा माइग्रेशन लिंक खोजना होगा। उसके बाद अपने खाते को माइक्रोन ग्लोबल पोर्टल पर ट्रांसफर करना होगा और अंत में डिविडेंड वितरण के लिए अपनी पात्रता पक्की करने के लिए प्रोफाइल जानकारी को अपडेट और वेरीफाई करना बिल्कुल नहीं भूलना है। भाग 5, अगला सबसे बड़ा इवेंट 2026 इको फेस्ट की ओर नजरें। जैसे जैसे ये माइग्रेशन प्रक्रिया तेज हो रही है, पूरी दुनिया का ध्यान इस तकनीक के एक बहुत ही ऐतिहासिक मील के पत्थर की ओर मुड़ गया है। 2026 इको फेस्ट, ये वो निर्णायक और भव्य पल होने वाला है जहां हाई स्पीड यू फ्लैश का प्रदर्शन होगा और ग्लोबल कमर्शियल रोल आउट का अंतिम रोड मैप दुनिया के सामने रखा जाएगा। यह वो जगह है जहां सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च पूरी तरह से बाजार के लिए तैयार एक शानदार वास्तविकता के रूप में सामने आएगी। इस विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। जैसे जैसे मानव रहित स्ट्रिंग रेल इस दुनिया के काम करने का तरीका बदलने के लिए तैयार हो रही है, क्या वैश्विक बुनियादी ढांचा बाजार सचमुच 2026 की इस विशाल कमर्शियल वास्तविकता के लिए पूरी तरह तैयार है? ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि पारंपरिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इस निर्विवाद और शानदार स्वचालित क्रांति के अनुकूल खुद को कितनी जल्दी ढाल पाते हैं। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।